दोस्तों सोचो कि आप एक गांव में रहने गए जहां के लोग बहुत अच्छे हैं, पर जल्दी ही आपको पता चले कि उनकी हंसी के पीछे कोई अजीब राज छुपा हुआ है। हमारी आज की जापानी हॉरर मूवी हमें एक ऐसी ही शैतानी कहानी दिखाएगी। मूवी का नाम है वराओ मुश्शी, जो एकदम लेटेस्ट है। हम फॉलो करेंगे माई नाम की लड़की को और उसके पति यामागुची को। ये दोनों आएंगे एक गाँव में रहने जहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से अच्छे हैं। इन लोगों का राज आपको हिला देगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डेमोनिक आंकल, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, और ड्रिल सिंपल है, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपकी तरफ से ये सपोर्ट बिल्कुल फ्री है जो चैनल की बहुत मदद करता है। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा वराओ मुश्शी नाम की एक अजीब डेमोनिक जापानी कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है माई और उसके पति यामागुची के साथ। उन दोनों पे पालतू कुत्ता भी था, चीरो। ये दोनों जा रहे थे आसामिया विलेज में रहने, क्योंकि यामागुची की फैमिली उसी गांव से थी और यामागुची अब चाहता था अपने बचपन वाली जगह पे फिर से रहना। हालांकि गांव में घुसने से पहले ही दर्जनों लोग क्रीपी तरीके से एक खेत से इन लोगों को घूर रहे थे। एनीवे, ये दोनों सेटल होते हैं अपने नए घर में एंड देन इन दोनों से मिलने आते हैं सुयोशी और उसकी शांत बीवी सुबाकी। ये दोनों बगल वाले घर में ही रहते थे और अपने नए पड़ोसियों के लिए कुछ फल सब्जियां लाए थे, स्पेशली कद्दू। हालांकि सुयोशी के चेहरे पे एक अजीब सी हंसी थी, लाइक वो हद से ज्यादा ही खुश था अपने पड़ोसियों को देखकर, और वहीं उसकी बीवी नशे में लग रही थी। वेल, दोनों पति पत्नी इन लोगों को ज्यादा माइंड नहीं करते और अगले दिन वो मिलते हैं फूरुया नाम के एक आदमी से, जो एक लौता पुलिस वाला है गाँव में। देन ये मिलते हैं ताकुबो से, जो एक और पड़ोसी था और वो गांव का चीफ भी था। ताकुबो की बीवी थी योशिको और एक बार फिर से ये कपल अजीब सा था। ये लोग यामागुची और माई से पूछते हैं कि उनके बच्चे कब होंगे, बच्चे होंगे तो वो बच्चे का नाम क्या रखेंगे, और ऑब्वियसली ये सवाल हद से ज्यादा अजीब थे। देन जब ये दोनों सामान वगैरह खरीदने जाते हैं तो जो शॉपकीपर थी वो भी हंसे जा रही थी छोटी छोटी बातों पे। शॉपकीपर दोनों को फ्री में सामान भी देती है और माई को वेलकमिंग गिफ्ट में पता है क्या मिलता है, एक प्रेगनेंसी टेस्ट। ये सब काफी टेढ़ा मेढ़ा था, पर माई और यामागुची को मजा आ रहा था ये सोचकर कि शायद यहाँ के लोग बहुत ज्यादा फनी हैं। उनके घर के बाहर लाइट्स भी फ्लिकर कर रही थी, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि माई काम करती है एज एन आर्ट इलस्ट्रेटर ऑनलाइन, और वहीं यामागुची ताकुबो के साथ खेतों में जॉब ले लेता है। सब कुछ इस फैमिली के लिए अच्छा चल रहा था, पर जल्द ही माई नोटिस करती है कि उसकी पड़ोसन सुबाकी एक ऐसी औरत है जो हंसती ही नहीं है। मेरे ख्याल से यही एक इंसान है जो इस गांव में हंस नहीं रहा, और ना वो माई की बातों का कोई जवाब देती है। देन उस रात को ताकुबो यामागुची के घर के बाहर वाली लाइट ठीक करा देता है और उसे लोग ऐसे चीयर करते हैं जैसे उसने गोल्ड मेडल जीत लिया हो। इतना ही नहीं, उस रात को पूरा गांव साथ में ही डिनर करता है। बातों से हमें पता चलता है कि 10 साल पहले इस गांव में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे, और इसलिए अब इस गांव में बहुत सारे खाली घर हैं। हमें यह भी पता चलता है कि उस हादसे के बाद गांव को ताकुबो ने ही संभाला था, और इसलिए ये आदमी अब गांव में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। गांव में एक फायर फेस्टिवल भी होता है हर साल, और ताकुबो यामागुची को बोलता है इस साल के फायर फेस्टिवल में पटाखे जलाने के लिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट काम था। वही माई नोटिस करती है कि सुबह की वो शांत औरत डिनर पे नहीं आई है, और उसके पति के हिसाब से वो बीमार थी, पर मेरे हिसाब से सुबह की कुछ तो जानती है इस गांव के बारे में, और इसलिए वो जानबूझकर इन पार्टीज में नहीं आती। देन अगले कुछ दिनों तक ताकुबो की बीवी योशिको माई को देती है कद्दू की सब्जी खाने के लिए, यानी कद्दू की सब्जी में कोई तो मिस्ट्री थी। सीन जाता है सुयोशी पे, जो एक ग्रीन हाउस में एक अजीब पौधे को पानी दे रहा था कि तभी ताकुबो उसे आकर पीटने लगता है, क्योंकि उससे छोटी सी गलती हो गई थी। और मैं बता देता हूँ कि ये जो अजीब पौधा है ये इस गांव के लिए हद से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन कुछ महीनों बाद यामागुची की फसल में कीड़े लग जाते हैं। उसकी मदद करता है ताकुबो कीड़े की दवाई देकर, पर साथ ही साथ उसे मैनिपुलेट करता है कि यामागुची को बच्चे कर लेने चाहिए, क्योंकि ये गाँव बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। देन ताकुबो योशी को साथ में लंच करते हैं यामागुची और माई के साथ, पर योशी को माई को मैनिपुलेट करती है कद्दू की सब्जी ज्यादा खाने के लिए, जबकि उसे कद्दू की सब्जी अब अच्छी नहीं लग रही थी। दोस्तों, असल में कद्दू की सब्जी से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि ये गांव वाले महीनों से कोशिश कर रहे थे कि यामागुची और माई बच्चे कर ले, जिसके पीछे शायद कोई अनसेटलिंग रीजन जरूर है।
इस सब से फाइनली माई को अजीब फील होने लगता है। वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रही थी और इसलिए वो यामागुची से भी बहस कर लेती है, जबकि यामागुची को ये गांव बड़ा अच्छा लग रहा था। दिन रात को यामागुची अपनी बीवी से माफी मांगता है और उसे मना लेता है, जिसके बाद वो इंटीमेट हो जाते हैं, जो कि शायद एक दिक्कत की बात थी इस अजीब गांव के अंदर। नेक्स्ट डे माई बहुत खुश थी सिर्फ उसकी एक पेंटिंग छपी थी एक मैगजीन में। वो डिनर पे जाना चाहती थी अपने पति के साथ, पर यामागुची मना कर देता है क्योंकि फायर फेस्टिवल आने वाला था और ताकुबो ने यामागुची को पटाखे बनाने का काम दिया था, जिससे माई को बुरा लगता है। वो समझने लगती है कि उसका पति इस गांव की वजह से उससे दूर हो रहा है। सीन आता है उसी ग्रीन हाउस पे जहां अचानक लाल रोशनी जलने लगती है। ताकुबो और उसके कुछ साथी भाग के ग्रीन हाउस में आते हैं जहां पे सुयोशी था। वो अब ताकुबो से माफी मांगने लगता है। असल में इन पौधों के अंदर से किसी चीज को टाइमली मैनर से बाहर निकालना होता है, पर आज सुयोशी वो काम करना भूल गया था और इसलिए ताकुबो उसकी जम के पिटाई करता है, क्योंकि वो जो भी काम था वो गांव वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम था। अब अगले दिन फाइनली मिलती है खुशखबरी, माई हो गई थी प्रेग्नेंट। बेबी बिल्कुल हेल्थी था, पर माई साफ मना करती है यामागुची को गांव वालों को कुछ भी बताने से, क्योंकि उसे शक था कि ये लोग ठीक नहीं। पर यामागुची के पेट में बात नहीं पचती और वो एक ही घंटे में सबको बता देता है, जिसके बाद सारे गांव वाले इकट्ठा होकर बड़े अजीब तरीके से इन दोनों को थैंक यू बोलते हैं बच्चा करने के लिए। ये सब देखकर माई अपने पति से गुस्सा हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि ये गांव वाले थैंक यू क्यों बोल रहे हैं कांग्रेचुलेशंस की जगह। जो बच्चा होगा वो गांव वालों का थोड़ी होगा। इस बात का जवाब देता है ताकुबो, जिसके हिसाब से गांव में सदियों से किसी को बेबी नहीं हुआ है। इवन ताकुबो की बीवी योशी को भी इनफर्टाइल थी और बच्चे नहीं कर सकती थी। गांव की सारी औरतें देन पागलों की तरह माई के पेट को छूने लगती है, जो काफी क्रीपी था। द नेक्स्ट डे सुयोशी माई के लिए लाता है कद्दू की सब्जी, पर माई को कद्दू से अब घिन आ रही थी, तो वो तुरंत उसे ले जाकर फेंक देती है। वो अपने लिए अपनी पसंद के आलू चिप्स बनाती है और मजे से वही खाती है डिनर में, क्योंकि वो तंग आ गई थी इस गांव के अजीब तौर तरीके से। द नेक्स्ट डे माई डर जाती है। अचानक कोई घर में फेंक के मारता है एक ईंट, मतलब किसी को इस परिवार पे गुस्सा आ गया था। ये बात जल्दी ही ताकुबो तक पहुंचती है, जिसे आ जाता है गुस्सा। वो अपने साथियों को ग्रीन हाउस में इकट्ठा करके पूछता है कि किसने माई के घर में पत्थर मारा, और सारे लोग इल्जाम लगाते हैं सुयोशी पे, जो आज देर से काम पे आया था। इसी वजह से सब लोग जम के पिटाई करते हैं सुयोशी की। बेचारा पूरी मूवी में पिटता आ रहा था। वो देन सुयोशी को घसीट कर पटक देते हैं माई और यामागुची के सामने। सुयोशी माई से माफी मांगता है, और हाँ, सुयोशी ने ही घर में ईंट फेंकी थी। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे कूड़े में कद्दू की सब्जी दिखाई दे गई थी। वो समझ गया था कि माई ने उसकी कद्दू की सब्जी नहीं खाई। हालांकि ये छोटी सी बात बवाल बन जाती है। गाँव वाले सुयोशी को बेइज्जत करते हैं। इतना ही नहीं, सारे गांव वाले माई और यामागुची को बोलते हैं कि चाहे हमें जान से मार डालो, पर हमें माफ कर दो। ये बहुत अनसेटलिंग सीन था। माफी दिन मिलते ही सुयोशी यामागुची के पैर चूमने लगता है थैंक यू बोलकर। बेसिकली दोस्तों, ये गांव हद से ज्यादा अजीब था। सुयोशी की इस गलती की वजह से उसे फायर फेस्टिवल्स की सारी ड्यूटी से निकाल दिया जाता है। दिन अगले दिन ताकुबो यामागुची को ले जाता है ग्रीन हाउस में, और फाइनली हमें पता चलता है कि वो अजीब पौधा था मारिजुआना, यानी गांजा। ताकुबो के हिसाब से इस गांव में मारिजुआना की खेती सालों से होती आ रही है लीगल तरीके से, और जो हार्वेस्टिंग का काम करता था वो सुयोशी करता था। पर अब ताकुबो चाहता है कि वो काम यामागुची करे। ऑब्वियसली यामागुची चौंक जाता है, पर वो ताकुबो की मैनिपुलेटिव बातों से बच नहीं पाता और मान जाता है इस काम के लिए। वही सुयोशी की बीवी सुबाकी हमला कर देती है माई पे। एंड टाइम पे सुयोशी अपनी बीवी को ले जाता है वापस, पर वो औरत ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे इस परिवार की वजह से उसका परिवार बर्बाद हो गया हो, और वो भी सिर्फ कद्दू की सब्जी की वजह से। देन अगले दिन माई को पता चलता है कि सुयोशी मारा गया है। उसका शिकार कर लिया था किसी जंगली जानवर ने गांव वालों के हिसाब से, जिससे माई चौंक जाती है। माई और यामागुची इस बारे में दिन रात को बात करते हैं, और माई को शक था कि शायद गांव वालों ने सुयोशी को मार डाला है, पर यामागुची मना करता है उसे अपना दिमाग ज्यादा चलाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुयोशी को, जो अभी भी जिंदा था पर वो पागल सा हो गया था। देन टाइम आता है फायर फेस्टिवल का, जिसमें गांव वाले हैंडमेड पटाखे जलाते हैं। ताकुबो ऑब्वियसली सबसे बड़ा पटाखा जलाता है, और यामागुची उसके बाकी चमचों के साथ खड़ा होता है छोटे पटाखे लेके।
फेस्टिवल के बाद गांव वाले यामागुची के नाम पे पार्टी करते हैं क्योंकि वो फादर बनने वाला था। पार्टी में यामागुची ज्यादा नशा कर लेता है और देर रात को वो घर जाता है ताकुबो के साथ। रास्ते में ताकुबो यामागुची से वादा करता है कि अगर इस साल वो अच्छी तरीके से ताकुबो का साथ देगा तो अगले साल ताकुबो यामागुची को फायर फेस्टिवल में बड़ा वाला पटाखा जलाने देगा, जो बेसिकली गांव का सबसे बड़ा ऑनर था। ऑब्वियसली यामागुची चाहता था इस इज्जत को पाना एंड तभी गाड़ी के नीचे कोई आ जाता है। वो था एक आदमी जो था सुयोशी, जो बुरी तरीके से कुचलकर मर गया था। तुरंत यामागुची कॉल करने लगता है एम्बुलेंस को, पर ताकुबो उसे रोक देता है। सुयोशी ऑलरेडी मर चुका था। ताकुबो के हिसाब से जिस जंगली जानवर ने सुयोशी पे हमला किया होगा उसी ने उसकी लाश को रोड पे छोड़ दिया है। अच्छा यही होगा कि वो इस बात को गांव वालों को ना बताए वरना फालतू में विवाद होगा। ताकुबो देन लाश डाल देता है ट्रक में। वो यामागुची को मारिजुआना पीने को देता है पहली बार और नशा करते ही यामागुची हल्का सा हो जाता है और वो ताकुबो के साथ जाकर लाश फेंक देता है नदी में, जहाँ पे कुछ दिन बाद उसे कौवे खा जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद जब ताकुबो की लाश मिलती है तो गांव वाले करते हैं उसका फ्यूनरल के बाद माई किचन में थी जब उसके पास आती है सुबाकी। वो अपने पति की मौत से डिप्रेस थी और हंसे जा रही थी ये बोलकर कि मजा तो तब आएगा जब माई का बच्चा पैदा होगा, जिससे माई डर जाती है पर वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती। अगले कुछ दिनों तक ताकुबो यामागुची को मारिजुआना के पास रखकर उससे गहरी दोस्ती कर लेता है। ये भी साफ हो गया था कि यामागुची अब रेगुलरली मारिजुआना का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं घर पे माई डिप्रेस थी पर उसका बेबी जल्दी ही पैदा होने वाला था। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक दिन सुबाकी माई के घर के सामने ही एक पेड़ से लटककर खुदकुशी कर लेती है। यहाँ पे मेरे ख्याल से सुबाकी ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि वो जानती थी कि वो और उसका पति इस गांव में फंस गए हैं किसी वजह से। वो वजह हम आगे समझ जाएंगे, पर क्योंकि सुबाकी इस गांव से नहीं निकल पा रही थी तो उसे और कोई रास्ता नहीं दिखा और इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। एनीवे सीन अब कट होता है। कुछ टाइम बाद अब माई को बेबी बॉय हो गया था जिसका नाम रखते हैं वो हीरो। हॉस्पिटल से गांव में आते ही गांव वाले यामागुची और माई को थैंक यू पार्टी देते हैं। सारी औरतें हीरो को माई से छीन लेती हैं और सारे लोग हंसते रहते हैं। इतना ही नहीं, बातों बातों में ताकुबो हीरो का नाम बदल देता है। हीरो का नाम गांव वाले रख देते हैं आत्सुओ, आसामिया विलेज का पहला बच्चा। ये सुनकर ऑब्वियसली माई चौंक जाती है पर वो इतने लोगों के सामने कुछ भी नहीं बोलती। देन अगले कुछ दिनों तक योशिको माई का पीछा नहीं छोड़ती। वो उसके घर की सफाई भी करती है ताकि माई अपने बच्चे को 24 घंटे देख सके। और सेम टाइम पे ताकुबो को बुरे बुरे सपने आने लगते हैं सुयोशी के बारे में। वो अपने दिमाग से उसकी मौत को नहीं निकाल पा रहा था और इसी चक्कर में वो हद से ज्यादा मारिजुआना के नशे करने लगा था। इतना ही नहीं, माँ बनने के बाद माई को अब अपना काम करने का टाइम नहीं मिल रहा था ढंग से, क्योंकि जब भी वो आत्सुओ को अकेला छोड़ती थी योशिको उसे उठा लेती थी आकर, जैसे वो ही उसकी माँ हो, जो ऑब्वियसली माई को पसंद नहीं था। माई एक रात अपने पति को बोलती है योशिको को मना करने के लिए कि वो घर ना आए, पर जब यामागुची इसकी बात नहीं सुनता तो माई उससे भी लड़ाई कर लेती है। अब उस रात को यामागुची ताकुबो के साथ मिलता है मैरी उच्ची नाम के गैंगस्टर से, जो इस गांव से मारिजुआना खरीदता था इल्लीगली, जिससे ये साफ हो जाता है कि ताकुबो ने झूठ बोला था उसके खेत लीगल होने के बारे में। ये पूरा गांव इल्लीगल काम ही कर रहा था और ये बात पता चलते ही यामागुची को अपनी बीवी की बातें समझ आने लगती है और वो कुछ दिन के लिए इस गांव के इस इल्लीगल काम से छुट्टी ले लेता है बहाने मारकर। पर ये बात दोस्तों ताकुबो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसके होते हुए कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकता इस गांव में, और इस बात का असर अगले दिन से ही माई को दिखने लगता है। वो सब्जी खरीदने जाती है पर गांव वाले माई से दूर भाग जाते हैं। दुकान वाली दुकान बंद कर कर भाग जाती है और माई को समझ नहीं आता कि इसके साथ जस्ट अभी अभी क्या हो गया। देन अगले दिन माई को अपने घर के सामने बहुत सारा कूड़ा मिलता है। उसका कुत्ता चीरो अचानक बीमार हो जाता है और ये सब जब माई यामागुची को बताती है तो वो जाता है ताकुबो से इस बारे में बात करने, पर बात करने की बजाय यामागुची माफी मांगता है अपना काम छोड़ने के लिए।
ताकुबो यहाँ पे एक बात साफ कर देता है कि अगर यामागुची ताकुबो के रूल्स को फॉलो नहीं कर सकता तो उसके परिवार के साथ अच्छा नहीं होगा। यानी यामागुची ताकुबो के इल्लीगल धंधे में फंस गया था। यामागुची अब फिर से काम करता है ताकुबो के लिए, पर एक दिन माई को मिल जाता है वो इल्लीगल ग्रीन हाउस। माई के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत डर कर फोन लगाती है पुलिस को। और देन एक खिड़की से माई देखती है मारिजुआना प्रोसेसिंग फैक्ट्री को, जिसमें यामागुची भी काम कर रहा था और ऑब्वियसली वो अपने पति को नहीं फंसा सकती। माई अब भाग जाती है और टकरा जाती है फुरुया से। नाउ सिंस फुरुया यामागुची का दोस्त था तो माई फुरुया को सब कुछ बता देती है, पर फुरुया के हिसाब से मारिजुआना की खेती इस गांव में लीगल है। ये ऑब्वियसली झूठ था, पर फिर भी फुरुया बोल देता है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि अगर कुछ इल्लीगल है या फिर नहीं। एनीवे लीगल हो या इल्लीगल, माई नहीं चाहती थी कि उसका पति ये काम करे, तो रात को उसे कन्फ्रंट कर देती है। माई समझ जाती है कि ताकुबो यामागुची को अब जबरदस्ती काम करवा रहा है और यामागुची भी डरा हुआ था। माई गांव छोड़कर तुरंत जाने लगती है, पर यामागुची उसे रोक देता है धक्का देकर, ये कह के कि वो दोनों ताकुबो के जंजाल से अब नहीं निकल पाएंगे। स्टिल माई नहीं सुनती। वो अपने बेटे को लेती है और अकेले ही भाग जाती है गांव से, पर रास्ते में पुलिस वाला फुरुया और ताकुबो पकड़ लेते हैं माई को और जबरदस्ती उसे डाल देते हैं जेल में। वो उससे उसका बेटा भी छीन लेते हैं एंड देन ताकुबो आकर बताता है कि 10 साल पहले जो हादसा हुआ था ना, उस हादसे के बाद ये गांव बर्बाद हो गया था। गांव वालों को पैसों की सख्त जरूरत थी और इसलिए ताकुबो ने मारिजुआना की खेती स्टार्ट करी थी। उसी ड्रग की वजह से ये गांव अभी तक जिंदा बचा हुआ है। ताकुबो इस बात के लिए माफी मांगता है, बोलता है कि प्लीज मेरी बेइज्जती करो, मेरी बदनामी करो, पर मुझे माफ कर दो। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गांव वाले इतने अजीब क्यों हैं? हमेशा हंसते रहते हैं, अजीब तरीके से माफी मांगते हैं और पागल से हैं। वेल बेसिकली इस गांव में हर कोई 10 साल से गांजा फूक रहा था और उसी की वजह से लोगों का भेजा भरते में बदल गया था। और यही वजह है कि इस गांव में कोई भी औरत बच्चे पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर हम इंटरनेट पे देखें तो जो औरतें वीड पीती हैं ज्यादा वो इनफर्टाइल हो सकती हैं। इसलिए ही इस गांव को बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था और वो बच्चा इन्हें माई ने ला कर दिया। इसलिए माई और यामागुची गांव वाले के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी हो गए थे। गांव वाले चाहते थे कि ये दोनों उनके रंग में रंग जाए, पर जब ऐसा नहीं हो रहा था तो गांव वाले स्पेशली ताकुबो इन दोनों को परेशान कर रहा था। देन ताकुबो माई को दिखाता है एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें यामागुची सुयोशी को गाड़ी से कुचल देता है। ताकुबो के हिसाब से यामागुची ने सुयोशी को मार डाला था, जो ऑब्वियसली एक झूठ है। इस झूठ पे माई बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, क्योंकि भाई एक बीहड़ गांव में कैमरे कौन लगाता है, वो भी जंगल में। ये साफ था कि ऑलरेडी एक प्लान्ड फुटेज थी। ताकुबो हंसने लगता है, वो माई को शाबाशी देता है क्योंकि वो एक समझदार औरत थी, पर माई एक औरत है और गांव में औरतों की बात कोई भी नहीं सुनता। तो बेसिकली वो एक समझदार औरत तो थी, पर वो एक बेसहारा औरत भी थी। अब इसके बाद ताकुबे फुरुया से बात करता है प्राइवेटली और हमें पता चलती है पास्ट की बात। असल में पास्ट में फुरुया को एक दिन मिला था सुयोशी, जो बहुत ज्यादा नशे में था। फुरुया ने सुयोशी की मदद करना चाहा था, पर सुयोशी हो गया था आक्रामक। सुयोशी फुरुया से लड़ने लगा था और उस लड़ाई में सुयोशी ने फुरुया की गन चुरा ली थी। वो दिन सीधा भाग गया था ताकुबे के घर। असल में दोस्तों, सुयोशी समझ गया था कि वो और उसकी बीवी कभी खुश नहीं रह पाएंगे जब तक वो आदमी जिंदा है। सुयोशी ने देन ताकुबे को मारने की कोशिश करी थी। बहुत देर तक ताकुबे सुयोशी से बच के भागता रहा था और एंड में ग्रीन हाउस के अंदर ताकुबे मर ही जाता कि एंड टाइम पे फुरुया आ जाता है और वो पागल सुयोशी को जान से मारकर ताकुबे को बचा लेता है। देन ताकुबो को लाश से छुटकारा पाना था, तो उस रात को फुरुया ने लाश को ले जाकर रख दिया था रोड पे। ये वही रात थी जब यामागुची ने नशे की हालत में कुचल दिया था लाश को। इस बात का फायदा देन उठाया था ताकुबो ने, ताकि वो यामागुची के परिवार को वश में कर सके। बेसिकली ताकुबो ने एक तीर से 2 निशाने मारे थे और प्रेजेंट में यही बात फुरुया और ताकुबो कर रहे थे। फुरुया को बुरा लग रहा था क्योंकि असल में वो अच्छा पुलिस वाला था जो इस गांव में यामागुची के परिवार से कुछ टाइम पहले ही आया था, पर उस हत्याकांड के बाद से वो बेचारा भी फंस गया था उस डिमोनिक ताकुबो के जंजाल में। सीधी सी बात थी कि पूरा गांव ताकुबो की मुट्ठी में है।
अब अगले कुछ दिनों तक यामागुची बिना मन के काम करता है अपने परिवार के लिए, और वही माई अभी भी जेल में थी और उसके बेटे का ख्याल रख रही थी योशिको। देन उस दिन योशिको माई के बेटे और पति के साथ आती है जेल में। यामागुची अपनी बीवी को समझाता है कि मे बी वो दोनों इस गांव में खुश रह पाएंगे अगर वो लोग ताकुबो की बात को मान ले, और इन दी एंड अपने बेटे के लिए माई टूट जाती है और वो तैयार हो जाती है इस गांव के रूल फॉलो करने के लिए। अब इतनी दूर कहानी में 1 साल हो गया था। फायर फेस्टिवल एक बार फिर से वापस आ जाता है और इस बार यामागुची सबसे बड़ा वाला पटाखा छोड़ने वाला था, पर यामागुची अब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था उस काम में। माई भी बहुत ज्यादा डिप्रेस थी और उसे कद्दू जबरदस्ती खाने पड़ रहे थे, और उसका बेटा अक्सर अब योशिको के साथ रहता था। माई और यामागुची भी आपस में ज्यादा लड़ रहे थे क्योंकि यामागुची गांव को एक्सेप्ट करना चाहता था, पर माई को घिना रही थी सारी चीजों से, और इसलिए एक रात वो चुरा लेती है उस ग्रीन हाउस की चाबी। अब ये टेंशन काफी दिनों तक चलती है। योशिको पूरी तरीके से माई के बेटे को जैसे अडॉप्ट कर लेती है और माई समझ जाती है कि अब उसे कुछ करना होगा, पर वो ऑलरेडी कुछ कर चुकी थी क्योंकि जब पटाखे बन रहे थे ना तो माई खुश हो रही थी। देन फाइनली आता है फायर फेस्टिवल। यामागुची छोड़ता है वो बड़ा वाला पटाखा, और दोस्तों पटाखे के धुएं से बचने के लिए माई पहन लेती है एक मास्क, क्योंकि गेस व्हाट, माई ने उस रात को ग्रीन हाउस से बहुत सारा गांजा चुरा लिया था। उस जगह की फोटोज वीडियोस भी उसने बना ली थी, एंड देन माई ने पटाखों के अंदर मिक्स कर दिया था गांजा, जिससे सारे लोग नशे में आ जाए और माई गांव से भाग सके। जैसे ही देन धुआं फैलता है, माई योशिको को धक्का देकर अपने बेटे को लेकर भागती है। योशिको चिल्लाती है पर उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता। देन अचानक बड़ा वाला पटाखा फट जाता है और उसमें से गांजा सब लोगों के अंदर चले जाता है। पूरा गांव नशे में आकर जोर जोर से हंसने लगता है पागलों की तरह, और इतने में माई भीड़ से भाग जाती है अपने बेटे को लेकर। उसे अब अपने पति की भी चिंता नहीं थी, पर सही टाइम पे यामागुची नोटिस कर लेता है कि उसकी बीवी गायब हो गई है। एंड में माई भाग कर पहुंचती है गाड़ी में, पर तभी आ जाता है डिमोनिक ताकुबो, जो नशे में तो था पर वो माई को पकड़कर गिरा देता है। वो किसी भी हालत में बच्चे को कहीं नहीं जाने देगा, पर कहानी बाकी थी क्योंकि एंड में अपनी बीवी को आकर बचाता है यामागुची, और वो एक हथौड़े से ताकुबो की खोपड़ी फोड़कर उसे बुरी तरीके से मार डालता है। वो यहाँ पे फाइनली अपनी बीवी से माफी भी मांगता है अपनी गलतियों के लिए, और माई खुशी से रोने लगती है। दोनों मियाँ बीवी भाग जाते हैं इस गांव से अपने बेटे को लेकर, और जब वो दोनों गांव से निकलते हैं ना तो गांव में एंटर करती हैं बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां। यानी दोस्तों माई ने गांव वालों के इलीगल धंधे को फाइनली बर्बाद कर दिया, और अब वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहेगी, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये था पूरा रिकैप वराउ मुशी मूवी का, और मेरे को स्टोरी वाइज ये मूवी ठीक लगी। परफेक्ट मैच था इस मूवी में थ्रिलर का और थोड़ी सी कॉमेडी का। कहानी में लूप भी नहीं थे, मतलब सब कुछ स्टोरी में एक्सप्लेन किया गया था, और इसलिए मैं इस मूवी को दूंगा 6.8 आउट ऑफ 10। आप लोग मुझे अपनी रेटिंग्स कमेंट में बताना। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, और ड्रिल सिंपल है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ये फ्री सपोर्ट है आपकी तरफ से जो हमारे चैनल की बहुत मदद करता है। मैं हूँ कैरिश, और मैं अपने चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे, और मैं इंस्टाग्राम पे सबका पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लो। और अब इसी के साथ आपने मेरी वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।